मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 संधि। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में पढ़ा। थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, इसके बारे में, इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, ध्यान देते हैं और समझते हैं संधियों के बारे में। आइए, विसर्ग संधि। जब पहले शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो तो उन दोनों के बीच होने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। वैसे आप विसर्ग के बारे में तो जानते ही होंगे। जो शब्द है इसके बाद जो ये दो बिंदी लगी हैं इनको विसर्ग कहते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण देखेंगे। विसर्ग संधि का उदाहरण, दू, ये विसर्ग लगा हुआ है, धन शासन, दू विसर्ग, धन शासन, दुशासन। दूसरा है नी के बाद विसर्ग लगा हुआ है बेटा, धन बराबर निर्धन, दुशासन और निर्धन। क्योंकि विसर्ग संधि में जब पहले शब्द के अंत में, जब कोई पहला शब्द है उस शब्द के अंत में विसर्ग हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, दूसरा शब्द जो शुरू हो रहा है उसमें स्वर या व्यंजन हो, तो उन दोनों के बीच होने वाली संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। ये हमने ऊपर इसके विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा है। अब विसर्ग संधि के नियम के बारे में हम जानेंगे। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के यहाँ नियम दिए हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। का है, यदि विसर्ग के आगे चा, छा, शा आए तो विसर्ग शा में बदल जाता है। जैसे पुनः धनचर्या, पुनश्चर्या। दू विसर्ग दिया हुआ है, पहले संधि में हमने पढ़ा था विसर्ग वाली में, धन शासन, दुशासन। खा है, यदि विसर्ग के आगे ता या सा हो तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे नी विसर्ग, धन तेज, निस्तेज। नमः, ये विसर्ग लगा है, नमः, धन ते, नमस्ते। नियम गा है, गा के बारे में पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के आगे का, टा, ठा, पा या फा हो तो विसर्ग शा में बदल जाता है। नी विसर्ग, धन कपट, निष्कपट। नी विसर्ग दिया है, धन पाप, निष्पाप। नियम घा पढ़ेंगे। यदि विसर्ग के आगे रा आया हो तो विसर्ग हट जाता है। यदि विसर्ग के आगे रा आया हो तो विसर्ग हट जाता है और उससे पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे नी विसर्ग, धन रस, नी रस। नी विसर्ग दिया है, धन रज, नी रज। अड़ा संधि का नियम, विसर्ग संधि का जो नियम है अड़ा, ये पढ़ेंगे हम और इसके बारे में जानेंगे। यदि ई, ऊ के आगे स्वर या सघोष व्यंजन आया हो तो विसर्ग रा में बदल जाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। यदि ई और ऊ के आगे स्वर या सघोष व्यंजन, सघोष अघोष, ये हमने इससे पहले लेक्चर नंबर 2 में पढ़े थे अघोष और सघोष व्यंजन के बारे में, तो विसर्ग रा में बदल जाता है। जैसे नी विसर्ग दिया है, धन आशा, निराशा। नी विसर्ग, धन तो क्या होगा बेटा, बराबर निर्धन। अब नियम नंबर 4 को हम देखेंगे। यदि आहा के आगे सघोष व्यंजन आया हो, यदि आहा के आगे सघोष व्यंजन आया हो तो आहा का
ओ हो जाता है। आहा का ओ हो जाता है, जैसे मन विसर्ग धन रोग, तो मनोरोग। मन विसर्ग दिया है, धन योग, तो मनोयोग। इसमें मनोयोग, इसमें मनोरोग। मन विसर्ग धन बल, मनोबल। अब अपवाद क्या है, अपवाद के क्या नियम है? इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। पुनः विसर्ग दिया है, पुनः धन मिलन, पुनर्मिलन। अंतः धन गत, अंतर्गत। अंतः धन देशीय, अंतर्देशीय। अंतः धन राज्य, अंतर्राज्य। अंतर्राज्य। छा है, यदि आहा के आगे का, खा, पा, फा आए हों तो विसर्ग सुरक्षित रहता है। जैसे अध, फिर विसर्ग दिया बेटा, धन पतन, अधः पतन। अंतः धन करण, अंतःकरण। प्रातः धन काल, प्रातःकाल। अंतः धन स्थ, अंतःस्थ। ये आपके अपवाद और विसर्ग संधि के कुछ नियम के बारे में दिया था। इसमें हमने सारे नियम पढ़े हैं और समझे हैं बेटा। ये संधि वाला चैप्टर जो है, थोड़ा सा संधि आपके लिए सीखना है, आपको समझना है, ध्यान भी देना है संधियों के। यदि आपने नियम अच्छे से पढ़ लिए तो आप संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। थैंक्स स्टूडेंट।